हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। फाइनली सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को गुड न्यूज़ मिल चुकी होगी। अभी मैंने कुछ देर पहले वीडियो बनाया था कि 20 जून को आपका रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट का क्या क्राइटेरिया होगा। लेकिन उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब आपके मन में हजारों सवाल आएंगे और उन हजारों सवाल के जवाब मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। और ये अगली वीडियो आपके सामने है। ये पिछली वाली वीडियो से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं A to Z जो बात उस नोटिस में लिखी हुई है मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। धीरे धीरे जितने सवाल आपके मन में आ रहे हैं कि भैया फेल हो सकते हैं, भैया कंपार्टमेंट लगेगा, भैया ग्रेस मार्किंग होगी, भैया टॉपर कैसे बनेंगे, भैया क्या टॉपर को ही सारे नंबर दे दिए जाएंगे, भैया जो स्कूल में चाटता है, मतलब क्या ही निकल गया, मतलब जो स्कूल में टॉपर जो होते हैं वो जो प्रिंसिपल जो टीचर्स की बहुत ज़्यादा पीछे पीछे चलते हैं, तो उसके लिए सॉरी पिछले वाले वर्ड के, तो क्या उनको भैया बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे? क्या भैया वो 600 मतलब 500 में से 500 स्कोर कर जाएंगे? ये सारी चीज़ें अब आपके मन में आ रही होंगी। तो वो सारी चीज़ें की जानकारी सीबीएसई ने बड़े ही अच्छे तरीके से, मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि सीबीएसई आपके मन में जितने सवाल आ रहा है ना वो सारे उस नोटिफिकेशन में डाल रखे हैं। मैंने अभी ध्यान से पढ़ा उसको और बहुत अच्छे से समझ में आया मुझे। तो आप भी उसको जरूर पढ़िएगा। अगर नहीं भी पढ़ते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो मैं आपको एक एक बात बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अब आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि रिजल्ट बनाने की क्या प्रक्रिया होगी। ये एकदम जेन्युइन तरीका क्या होगा इसको समझ लेना। अभी इसके बाद बहुत सारे इसके प्रोज एंड कॉन्सेस हैं। रिजल्ट बनाने का तरीका ये होगा कि आपको हर सब्जेक्ट में 20 नंबर स्कूल देगा, जो ये आपको हमेशा होता आ रहा था, ध्यान से समझिए। और 80 नंबर आपको कौन देगा भाई? 80 नंबर आपको बोर्ड देता था। लेकिन अब बोर्ड नहीं होंगे। अब जब बोर्ड नहीं होंगे तो ये भी काम अब सीबीएसई ने स्कूल को दिया। ठीक, 20 तो आपका था ही भाई, स्कूल आपने 20 में जो देना है दीजिए, आपका जैसे असेसमेंट का तरीका है वैसे करिए। ठीक है, वो क्लास नोट्स वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह, फाइल वगैरह, सारी चीजें। अब ये 80 नंबर भी हम आप ही को सौंपते हैं, लेकिन उसका तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद आप नंबर दीजिएगा बच्चों को। 10 नंबर आपको देना है टेस्ट पे, जो आप अपने साल भर स्कूल में ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी फलाना ढिकाना टेस्ट कराए हैं उसके बेसिस पे। 30 नंबर आप देंगे भाई हाफ ईयरली पे, जो आधा साल के बाद आप एक छमाही की परीक्षा कराते हैं, हाफ ईयरली कराते हैं, उसके बेसिस पे। और भैया 40 नंबर आप देंगे प्री बोर्ड पे। ठीक, ये सीबीएसई ने कहा। अभी आपके मन के सभी सवालों को दबा के रखिए, मैं सब समझा रहा हूं, वेट। ठीक है, तो 10 नंबर आपका टेस्ट पे, 30 नंबर आपका हाफ ईयरली पे और 40 नंबर आपका प्री बोर्ड पे। दैट इज स्टैंडर्ड मार्क्स। यही स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है कि ये तरीका होगा आपको नंबर देने का। ठीक, अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे। चलिए हम लोग उस नोटिफिकेशन को खोलते हैं और सब कुछ डिटेल से समझते हैं, जितने सवाल आ रहे हैं सबके जवाब। ठीक है बेटा, अब मैं आपको चीजें समझाता हूं, अब सुनिएगा मेरी बात। ठीक है, वेट करिए। ये सारी चीजें बता दी कि 14 अप्रैल को अनाउंस हुआ था कि आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, आपको पास किया जाएगा। ये भी बता दिया कि 100 में से 20 नंबर स्कूल का असेसमेंट है, 80 नंबर ऐसे मिलेगा। और ये 7वां पॉइंट कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, 8वां पॉइंट भी नहीं है। 9वां पॉइंट में आपको ये चीजें दिखी जो मैंने आपको भी समझाई, वो यही लिखी हुई है। ठीक है बेटा, ये सबको क्लियर। अब आता है 10वां बात। 10वीं बात को ध्यान से समझिए, अब मैं सुनिए बस मेरी बात। 10वें पॉइंट पे ये लिखा गया है कि कुछ स्कूल तो ऐसे होंगे जो कि टेस्ट को 4-5 टेस्ट करवा लिए होंगे, एग्जाम जो है वो प्री बोर्ड कई सारे करवा लिए होंगे, हाफ ईयरली मान लो एक ही सब करवाता है, प्री बोर्ड 3-4 करवा लिए होंगे। तो उनके नंबर कैसे मिलेंगे? तो उनके लिए सीबीएसई ने उनसे कहा है कि आप 2-3 तरीके अपना सकते हैं। या तो आप ओवरऑल एवरेज ले लीजिए, जैसे 3 प्री बोर्ड हुए तो तीनों का एवरेज ले लीजिए। या फिर आपका मन करता है कि आप भाई मैक्सिमम नंबर लेंगे तो आप मैक्सिमम नंबर ले लीजिए। आप जो भी करना है करिए, लेकिन हमको बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ये काम सीबीएसई ने कर दिया जहां पे ज्यादा हुए हैं। अगर आपके स्कूल में ज्यादा हुए तो आप समझ लो आपका स्कूल यही करने वाला, या तो ओवरऑल मार्किंग करेगा या फिर जो आप जिसमें मैक्सिमम पाए होंगे वो करेगा। और ये मत डरना मत कि आपका स्कूल आपके साथ कुछ गलत करेगा, किसी का स्कूल किसी भी बच्चे के साथ गलत नहीं करेगा। एवरीवन नोज दैट इट इज अ पेंडेमिक कंडीशन एंड वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर। ठीक है, तो किसी भी स्कूल का बच्चा परेशान ना हो कि उसके स्कूल वाले उसको परेशान करेंगे, उसने ये किया उसने होगा, किसी का कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 11 ध्यान से पढ़ते हैं। मैंने तो पढ़ लिया, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, 11 नंबर ये कहता है कि कुछ तो स्कूल ऐसे होंगे जिसने ना तो टेस्ट करवाए होंगे, चलो भाई टेस्ट करवाए होंगे तो उसने हाफ ईयरली नहीं करवाया होगा।
कुछ ऐसे होंगे जिसने टेस्ट करवाए होंगे, हाफ ईयरली करवाया होगा, प्री बोर्ड नहीं करवा पाएगा। इट मीन्स कई सारे जो ऑप्शन बनते हैं आपके मन में कि भैया हमारे में प्री बोर्ड ही नहीं हुआ, भैया हमारे में हाफ ईयरली नहीं हुआ, भैया हमारे में टेस्ट ही नहीं हुआ है, भैया हम तो स्कूल गए ही नहीं थे। ये जो सारे सवाल आ रहे हैं ये सीबीएसई ने सोच लिया है। सब सीबीएसई को पता है कि हमारे देश के स्कूल कैसे चलते हैं, ठीक है। तो उसने पहले लिख रखा है कि आप ऑनलाइन कराए हो, आप ऑफलाइन कराए हो, आप ना कराए हो, आप क्या कराए हैं, ये आप बस मुझे बताते रहिएगा। और उसके अलावा जगह अगर आप ये सारी चीजें नहीं की हैं तो आपको क्या करना है, आपको असेसमेंट करने का मुझे तरीका बताना है कि आप कैसे असेसमेंट करने वाले हैं। चलिए भाई, आपने साल भर कुछ नहीं किया, अब मुझे बताइए कि आप 80 नंबर कैसे देंगे जब मेरे बताए हुए तरीके से आप 80 नंबर नहीं दे पा रहे हैं। तो सीबीएसई को अब स्कूल देगा कि भाई हम बच्चे को फोन करेंगे, हाँ बेटा 2 का पहाड़ा सुनाओ, अच्छा 2 का पहाड़ा तुमने पूरा सुना दिया, चलो 17 का पहाड़ा सुनाओ, 17 का सुना दिया, चलो तुम पास हो गए मैथ्स में। साइंस की डेफिनेशन बताओ बेटा। तो ये तरीका जो भी उनके मन में स्कूल को तरीका समझ में आएगा, ओरल टेस्ट लेने का, मॉक टेस्ट लेने का, फोन करके कुछ पूछने का, बहुत दबाव नहीं बनाना है। सीबीएसई ने कहा है बहुत दबाव मत बनाइए, आप जिस तरीके से असेसमेंट कर सकते हैं करके हमें लिख के दीजिए कि यही हम करेंगे। देखिए एनेक्सचर 2 जो है भरवाएगी सीबीएसई से, आपको दिखाता हूँ ये एनेक्सचर 2 क्या है, ठीक है। ये वीडियो लंबी होगी बट आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में क्लियर होंगी, ये मेरी गारंटी है। दैट इज एनेक्सचर 2, ठीक है। ये सीबीएसई देखिए कहेगा आप स्कूल का नाम, ये काम स्कूल वालों करना है, आपको चिंता नहीं करनी है। टेस्ट के बारे में इनसे पूछेगा कि आप यूनिट टेस्ट करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं, ड्यूरेशन क्या रहा, नंबर क्या रहेगा, इनकेस आप ज़्यादा करवाए हैं तो कौन सा आप ज़्यादा करवाए हैं, इनकेस आप नहीं करवाए हैं तो क्या नहीं करवाए हैं, इनकेस कोई बच्चा नहीं किया है तो क्या नहीं किया है। अच्छा ये सारी चीज़ें हो गई, तो अब आप हमें बताइए कि आप प्रोसीडिंग ऑफ फाइनल मीटिंग ऑफ द रिजल्ट कमेटी, आप अब क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्कूल जो है वो भर के ये सारी चीज़ें सीबीएसई को भेजेगा कि भाई हमारा बच्चा कुछ नहीं किया है, हम उसके लिए ये करने वाले हैं, हमारा बच्चा ये कुछ नहीं किया है, हम इसके लिए ये करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई क्या, 3 पॉइंट तक सबको समझ में आया। चलिए 1 सेकेंड रुक जाइए, मैं फिर से वापस आ जाता हूं। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है असेसमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन। अब इस चीज को समझिए, जो बच्चा है कि जो डर रहा है कि भैया कहीं टॉपर को ज्यादा नंबर तो नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि पिछले साल तो हमारे स्कूल में मैथ में कोई 65 से ज्यादा पाया ही नहीं था, कहीं टॉपर को 70 में 70 न मिल जाए, 80 में 80 न मिल जाए। तो सीबीएसई ने भाई पहले ही कह दिया है कि पिछले 3 साल का आपको रिजल्ट देखना है और उस रिजल्ट में जो आपको मतलब कि मॉडिफाई करके जो मैक्सिमम होगा वो आप उठा लीजिएगा और उससे ज्यादा आपके किसी भी बच्चे को नंबर नहीं मिलेगा। 2 नंबर इधर उधर कर लेंगे। जैसे सपोज पिछले साल कोई बच्चा मैथ में या पिछले 3 साल में कोई बच्चा मैथ में हाईएस्ट 80 में से 72 नंबर पाया है, तो इस साल कोई भी बच्चा 74 से ज्यादा नहीं पाएगा, ये गारंटी है। सीबीएसई ने पहले ही कह दिया है कि आप मनमाना तरीके से नंबर किसी भी बच्चे को नहीं देंगे कि जिसका मन किया आपको कि हाँ ये आपका फेवरेट है तो उसको 80 में से 80 बांटते फिर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। तो ये सीबीएसई ने कह दिया है, ये स्कूल को गाइडलाइन है, ठीक है बेटा, सबको समझ में आया। कोई स्कूल ऐसा होगा जो पिछले 2 साल में, मतलब उसका स्कूल नया होगा या पिछले 2 साल से स्टार्ट हुआ होगा, तो 2 साल के अकॉर्डिंग वो करेगा। कोई स्कूल एकदम नया होगा तो वो क्या करेगा, उसके लिए सीबीएसई ने कहा है कि मैं आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का मार्क दूंगा, नंबर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो ये काम स्कूल को कहा गया है, ठीक है बच्चों। ये सबको क्लियर हुआ कि आपको नंबर कैसे मिलेंगे। तो जो बच्चों के मन में डर है कि भैया कहीं फलाने को इतना नंबर नहीं मिल जाए, ढिकाने को इतना नंबर न मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सबको एक ओवरऑल मार्किंग की जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड करके सभी जो स्कूल्स को रखनी पड़ेगी, सीबीएसई को देगा, सीबीएसई वेरीफाई करेगा। अब ये देखिए एक्शन अगेंस्ट नॉन कंप्लेंट्स, इसको समझिए। इसमें बात ये कही गई है कि अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की, अगर आपने कुछ भी किसी बच्चे को कुछ ज्यादा अपने स्कूल को नंबर ज्यादा देने की कोशिश की, तो हम काफी पेनाल्टी आपके ऊपर लगा सकते हैं, ये सारी चीजें कैंसिल कर सकते हैं, ये सारा काम आपको दोबारा करने के लिए बोल सकते हैं, तो ये सारी चीजें वो कर सकती है, ठीक है। तो इट मीन्स कोई भी स्कूल जबरदस्ती कुछ भी मनमाना तरीके से नहीं कर सकता है। डाटा वंस अपलोडेड विल बी फाइनल, जो डाटा स्कूल की तरफ से दे दिया जाएगा उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा। इनके लिए टाइमलाइन दी गई है, डेट्स भी दिया गया है, ठीक है। चलिए कैंडिडेट नॉट अपीयर्ड इन एनी असेसमेंट, ये बात मैंने कर रखी है कि कोई ऐसा भी कैंडिडेट होगा जिसने कुछ भी स्कूल में नहीं किया होगा, मतलब वो बंदा ऐसा होगा, इतना ज्यादा गदहा होगा
कि वो ना तो स्कूल गया, ना एक भी टेस्ट दिया, ना एक भी प्रोजेक्ट दिया, ना असेसमेंट दिया, तो उनके साथ क्या होगा? उनके साथ यही कहा गया है कि वो स्कूल डिसाइड कर लो भाई, आप उसको कैसे नंबर दोगे वो मुझे लिख के बता देना। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। रिजल्ट मोर देन 5 सब्जेक्ट। अब कोई कोई स्कूल तो ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे बच्चे को 6 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो जो वो 6वां सब्जेक्ट होगा उसका रिजल्ट कैसे बनेगा? इन केस स्टूडेंट ऑफर डिफरेंट सब्जेक्ट अदर देन 5 मोर सब्जेक्ट, पेंटिंग, म्यूजिक एक्सेट्रा, और ऑफर्ड मोर देन 5 सब्जेक्ट, द मीन मार्क ऑफ 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ मैक्सिमम अलॉटेड मार्क्स आफ्टर कन्वर्जन मे बी अवार्डेड इन दीज सब्जेक्ट। इट मीन्स 5 में से 3 ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपके मैक्सिमम होंगे, उनका एवरेज लिया जाएगा और ये जो 6वां नंबर का सब्जेक्ट होगा उसमें आपको दे दिया जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर? तो जो बच्चे 6 सब्जेक्ट लिए हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन थी। चलिए नेक्स्ट आता है पॉइंट ग्रेस मार्किंग। ग्रेस मार्किंग क्या होता है समझ लीजिए। सपोज आप किसी में मिला जुला के 80 में से 30 नंबर पा रहे हो, तो आपके लिए ग्रेस मार्किंग होगी, आपको पास कर दिया जाएगा, आप 33 पहुंच जाएंगे। 29 पा रहे हो तब भी पास कर दिया जाएगा। अब भाई आप 15 पा रहे हो, अब भाई आप 10 पा रहे हो, तो आपको कंपार्ट लग जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपको डरा नहीं रहा हूं, जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। ठीक है, तो आपके ऊपर कंपार्ट भी लग सकता है। तो ग्रेस मार्किंग तब आपको मिलेगी जब आप 30 पाओगे, 29 पाओगे 80 में से, तो आपको 33 दिया जाएगा ताकि आप पास हो जाओ, आपका जीवन बर्बाद ना हो। ठीक, उसके बाद बोर्ड पॉलिसी फॉर क्वालिफाइंग क्लास 10th एग्जाम, वो सारी चीजें हैं कि अगर आप ग्रेस मार्किंग को भी नहीं पार कर पाते हैं तो आपको कंपार्टमेंट लगेगा, और कंपार्टमेंट का एग्जाम बाद में कंडक्ट कराया जाएगा। और उसका क्या तरीका होगा? आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट स्कूल विल कंडक्ट एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ऑफलाइन और ऑनलाइन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन सैंपल क्वेश्चन पेपर। ये सारी चीजें हैं। इट मीन्स अगर आप नहीं पास हो पाते हैं तो आपका कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन होगा, और ये कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन बाद में होगा जब आपका माहौल सही हो जाएगा। ठीक, तब तक आपको क्लास 11th में एडमिशन मिल जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर आपको कंपार्ट भी लगेगा तब भी आपको मिलेगा। इन केस स्टूडेंट इज नॉट एबल टू मीट द क्वालिफाइंग कैटेगरी सी मे बी अलाउड टू कंटिन्यू क्लास 11th। कोई भी स्कूल रोक नहीं सकता है क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए आपको। ठीक है बेटा, एक एक करके बात समझ लो, इतना डिटेल में कोई नहीं समझाने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना अपने क्लास 10th के ग्रुप में कि हाँ इस भैया ने एकदम डिटेल में समझाया और एकदम जेन्युइन भाषा में, आसान भाषा में। ठीक, चलिए, तो ये सारी चीजें थी इंपॉर्टेंट, यहीं तक सारी चीजें थी जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग थी। स्ट्रीम सिलेक्शन में क्लास 11th में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। एज पर द स्कीम ऑफ द स्टडीज ऑफ द बोर्ड स्टूडेंट आर अलाउड टू ऑफर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट विदाउट एनी स्ट्रीमिंग, हेंस स्कूल शुड ऑल्सो फॉलो द सेम। कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे पर कोई भी दबाव नहीं बना सकता है कि आपका इतना परसेंट रहेगा तभी आपको साइंस मिलेगा, आपका इतना परसेंट रहेगा तभी आपको मैथ मिलेगा। अगर आपको कोई स्कूल दबाव बनाता है तो आप उसको ये चीज पढ़ाइएगा कि एज पर स्कीम ऑफ स्टडीज ऑफ द बोर्ड स्टूडेंट आर अलाउड टू ऑफर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स विदाउट एनी स्ट्रीमिंग, हेंस स्कूल शुड ऑल्सो फॉलो द सेम। तो स्कूल को ये चीज माननी पड़ेगी। और ये सारी चीजें कि किसने दी है? डॉक्टर संयम भारद्वाज, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, उनका सिग्नेचर है। तो क्या सभी बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आई? तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर। चलिए, और एक बार मैं फाइनल आपको डेट दिखा देता हूँ कि फाइनल आपको डेट क्या क्या है, किस तरह से चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो ये ऊपर वाले डेट्स स्कूल के लिए है। आप रिजल्ट बनाइए 5 तारीख तक, प्रोविजन आप सब्जेक्ट वाइज ऐसा करिए, फाइनलाइज करिए, कंडक्ट करिए, असेसमेंट करिए, अवेलेबल पोर्टल पर डालिए, फाइनलाइजेशन करिए, चेकिंग करिए। ये सारी चीज़ें स्कूल का काम है। आपके काम के लिए 10वां पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो कि कितनी तारीख को होगा भाई? 20 जून को। क्लियर? क्या आप सभी बच्चे खुश हैं? क्या आप सभी सीबीएसई वाले क्लास 10th वाले खुश हैं कि भैया ने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है और इतना आसान भाषा में और इतनी अच्छे तरीके से? गारंटी दे रहा हूं पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं समझाने वाला है। आपके मन में जितने सवाल थे ये सवाल ला दिया भैया। क्या भैया कोई फेल होगा? बिल्कुल फेल भी हो सकते हो, लेकिन डोंट वरी, कोई स्कूल फेल नहीं करेगा। ग्रेस मार्किंग मिलेगी, कंपार्टमेंट लग सकता है। स्कूल आपको नंबर कैसे देगा बता दिया भाई, स्कूल का क्या तरीका होगा। पिछले साल के असेसमेंट के अकॉर्डिंग, किसी को जबरदस्ती टॉपर नहीं बनाया जाएगा। प्री बोर्ड ही नहीं दिया तो क्या होगा? स्कूल डिसाइड करेगा कि आपको फ़ोन करके पूछेगा भैया 2 का पहाड़ा बताओ। स्कूल मेरा कुछ नहीं कराया, तुम्हारा स्कूल बहुत ही गधा है। ठीक है, चलो, तो बिल्कुल चिंता मत करो, कोई लोग सभी बच्चे पास होंगे, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल भी किसी बच्चे को चिंता नहीं करना, हर स्कूल सपोर्ट करेगा आपको। और मेरी सभी स्कूल से रिक्वेस्ट है किसी बच्चे को फेल ना किया जाए, सभी बच्चों को पास किया जाए। कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है इस समय,
चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए। 15 मिनट की ये वीडियो थी, लेकिन इस 15 मिनट के वीडियो में आपके मन में रिजल्ट को लेकर जितने सवाल बनते थे सारे सवालों को मैंने जवाब दिए। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि फर्दर कोई अपडेट आती है, जिस दिन आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि भैया रिजल्ट कितना आया है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या हो गया आपके साथ। और बिल्कुल घबराइएगा मत, 2-4-10% इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 10th का रिजल्ट है, कोई चिंता नहीं करने वाली है। इन फ्यूचर आपको जो करना है उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। इन फ्यूचर जो आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है उसको स्ट्रीम कर सेलेक्ट करके अपनी पढ़ाई को, अपने गोल को पाना शुरू कर दो। चिंता बिल्कुल मत करो क्लास 10th के रिजल्ट की, ये तो आता जाता रहेगा। अरे अभी शुरुआत की हो तुम, शुरुआत की हो, 10th 12th बीटेक, इतना रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट तुम्हें याद नहीं रहा। मुझे खुद नहीं याद है कि मैंने 9.4 CGPA अपने क्लास 10th में पाया था, और उसको लेकर मैं क्या करूं, पूरे बीटेक में मेरा 80% के अप्रॉक्स बना है, मुझे ऑनर की डिग्री मिली हुई है। मैं उस रिजल्ट को लेकर क्या करूं, जिस रिजल्ट का कोई महत्व नहीं होता है। जहां पे रिक्वायर्ड होती है वहां पे आप जमा करेंगे, जहां पे नहीं होती है वहां पे वो बराबर होती है। तो डोंट पैनिक, डोंट बी हेजिटेटेड विथ योर रिजल्ट्स, जस्ट कीप योरसेल्फ हेल्दी, स्टे होम, स्टे सेफ, खुश रहिए, एंजॉय करिए। रिजल्ट तो आएगा 20 जून को, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अब कैसा अनुभव हो रहा है, किस तरह से मैंने आपको डिटेल में बताया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आए। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जरूर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।